इमरान प्रतापगढ़ी इसी सीमांचल में भाषण दे रहे थे। रेवंत रेड्डी के कैंडिडेट जुबली हिल में आप प्रचार करेंगे उनके लिए? ये जो इसका नाम लिया इमरान प्रतापगढ़ी, ये मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता। ये नहीं, पर जुबली हिल वाली बात छोड़ दीजिए, हम बोलते हैं ना आपको, उसका जवाब देंगे। वो बोलता है हैदराबाद से क्यों आए, तू कहां से आया भाई? मैं चांद से आया हूं। अखिलेश यादव आते हैं, किसको लाते हैं? अपने पार्टी के लोगों को। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो जवाब दिया है इस दरबारी शायर को, वो जवाब से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि राज्यसभा का जो ये सांसद बना है वो भी दूसरों के रहम करम पर बना है। दरी बिछाई, मिन्नतें करी, जूते चाटे, चप्पल चाटे, तब जाकर ये राज्यसभा का सांसद बना है। ये समझ लीजिए अपने दम पर इसने आज तक कुछ नहीं किया। एक चुनाव लड़ा था, मुरादाबाद से एक चुनाव लड़ा था, बड़े जोर शोर से ये चुनाव लड़ा था, लेकिन वहाँ क्या हुआ था? जमानत जब्त हुई थी। शायद ये खबर आपको नहीं पता कि इस इंसान की जमानत जब्त हुई थी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि अगर ये अपने दम पर एक मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आए तो वो भी नहीं जीत सकता। ओवैसी साहब ने इस इंसान का जो दरबारी शायर है इसका नाम तक नहीं लिया और इसका नाम लेना भी गवारा नहीं समझा, क्योंकि इसकी औकात नहीं है कि ओवैसी साहब इसका नाम लें। क्योंकि ओवैसी साहब का लेवल जो है वो 5 बार के सांसद हैं। 2004 में जीते, 9 में जीते, 14 में जीते, 19 में जीते और 2024 में जीते। और ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब का जो जीत का मार्जिन है वो कम हुआ हो। जब भी ओवैसी साहब जीते हैं मार्जिन बढ़ा है, हर बार ओवैसी साहब का मार्जिन बढ़ा है। और ऐसी सिटी से जीत रहे हैं जो भारत की आईटी हब है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो वो लोग जानते हैं ओवैसी साहब की काबिलियत को। ये दरबारी शायर जो चंद पैसों पर खनकते हैं, चंद पैसों पर ये दरबार सजाते हैं, इन लोगों को ओवैसी साहब का क्या पता। इनका क्या है कि मालिक का हुक्म हुआ और मालिक के हुक्म के बाद पूंछ हिलानी शुरू कर दी और बस जाकर बक दिया जो मुंह में आए। लेकिन ओवैसी साहब ने जो इसको जवाब दिया है, आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं? इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसका जवाब दिया था। मैंने वो वीडियो भी डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। ओवैसी साहब ने भी इसका जवाब दिया था। ये सीमांचल में जाकर ओवैसी साहब के बारे में गलत बातें कर रहा था, गलत भाषण दे रहा था, उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहा था। तो अकबर ओवैसी ने भी इसका जवाब दिया कि हैदराबाद या तेलंगाना में जो भी चाहे सरकार हो, जिसकी भी चाहे सरकार हो, लेकिन उसको किस तरह से चलाना है वो हमको आता है, किस तरह से काम लेना है वो हमको आता है। क्योंकि सरकारें किसी की भी हो, लेकिन उनसे काम लेना असल होता है। अब इस दरबारी शायर को क्या पता कि कॉलेज के नाम पर कौम का पैसा खा लिया और जेब भर ली। सिर्फ इनकी यही सोच होती है और इन जैसे बिकाऊ लोगों को ये जो पार्टियां होती हैं आज़ादी के बाद से ये रखती हैं ताकि ये बरगलाएं, मुसलमानों की क़यादत को खड़ी होने से रोकें। तो आप लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से कितना सहमत हैं? कमेंट पर अपनी राय जरूर दें। रहो काम करवाना हमको आता है और हम हर एक से काम करवाएंगे और करवाते आए। हम किसी के दुम छलने बनकर किसी के पीछे दौड़ने वालों में से नहीं है। दुनिया को दिख रहा है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं देख रही है कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। ये जमात की ताकत है, ये कुव्वत।